ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। सरकारी नौकरियों में धांधली के मामले को लेकर हरियाणा के पंचकुला में आज जमकर बवाल हुआ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी को भंग करने की मांग कर रहे जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, जिसके विरोध में पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने गिरफ्तारी दी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा एसएससी को भंग करने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को लेकर वो पंचकुला स्थित एसएससी के दफ्तर पर धरना दे रहे थे। इसी दौरान उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसके विरोध में उन्होंने गिरफ्तारी की। इससे पहले जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के समर्थकों के साथ पुलिस ने मारपीट की और उन पर लाठीचार्ज किया। सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली को लेकर विनोद शर्मा एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इसी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। इसके पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियों में धांधली का विरोध करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव किया और कमीशन को भंग करने की मांग की। विनोद शर्मा के साथ बड़ी संख्या में जनचेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएससी दफ्तर के बाहर धरना दिया। विनोद शर्मा ने एसएससी कमीशन की तुलना साइमन कमीशन से की और चेतावनी दी कि जब तक कमीशन भंग नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा पंचकुला में पार्टी के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। सम्मेलन में विनोद शर्मा ने कहा कि इसका मकसद इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर युवा वर्ग को उनके हकों के लिए जगाना है। चेतावनी के लहजे में विनोद शर्मा ने कहा कि अगर मांगने पर भी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। सम्मेलन में विनोद शर्मा ने कहा कि इसका मकसद इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर युवा वर्ग को उनके हकों के लिए जगाना है। चेतावनी के लहजे में विनोद शर्मा ने कहा कि अगर मांगने पर भी युवाओं को उनका हक नहीं मिलता है तो जनचेतना पार्टी नया आंदोलन छेड़ देगी। विनोद शर्मा ने युवाओं का आह्वान करते हुए नया नारा दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हर जगह पर मुजाहरा करना पड़ेगा, हर जगह पर ये आवाज उठानी पड़ेगी कि सिलेक्शन कमीशन को बंद किया जाए। ये सिलेक्शन कमीशन साइमन कमीशन से कम नहीं है। राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में पक्षपात होता है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हरियाणा सरकार के फैसलों की एक अदना अधिकारी भी परवाह नहीं करता और भाई भतीजावाद का बोलबाला हो चुका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, वो किसी भी तरह पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। विनोद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी युवाओं से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और उनके हक के लिए संघर्ष करेगी। पंचकुला में हुए जनचेतना पार्टी के इस युवा सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और पार्टी को अपना समर्थन दिया। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध उस हद तक करेंगे जब तक इस कमीशन को भंग नहीं किया जाता। वहीं एम्स प्रशासन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव के आरोपों को खारिज किया है। एम्स ने कहा कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के बयान बेबुनियाद हैं और रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड, बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। एम्स प्रशासन ने यह भी कहा कि सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर बाहर से भी कोई दबाव नहीं डाला गया था। एम्स प्रशासन ने डॉक्टर गुप्ता पर कार्रवाई के भी संकेत दिए। अब उनको आगे लाना पड़ेगा एविडेंस कि किसने डाला, कैसे डाला। हमारी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कभी भी उनके ऊपर किसी ने भी दबाव डाला या कि उन्होंने उसका क्या रिएक्ट किया। सुनंदा पुष्कर मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बाबत एम्स के डायरेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा।
एम्स के डायरेक्टर से इस संदर्भ में डिटेल्ड जानकारी लेने के लिए उन्हें लिखकर भेजा है। दरअसल एम्स के फॉरेंसिक विभाग के मुखिया डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दावा किया था कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था और ऐसा नहीं करने पर उन्हें परेशान किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय और सीवीसी से भी शिकायत की है। 17 जनवरी को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर का शव मिला था। उस वक्त शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से रिश्ते को लेकर सुनंदा तनाव में थी। मौत से पहले थरूर और सुनंदा में झगड़े की बात भी सामने आई थी। सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि पूरी जांच हो और उसे तेजी और निष्पक्षता से पूरा किया जाए। हमने जांच में पूरा सहयोग किया। जांच जल्द से जल्द साफ निष्कर्ष पर पहुंचे जिससे अटकलों पर विराम लगे। सुनंदा केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खुलासे की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर गुप्ता से पूछताछ भी होगी। एसआईटी इसकी इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। इसमें उनसे बात करना जरूरी होगा, बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना जरूरी होगा, एफिडेविट को रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनंदा के मौसेरे भाई अशोक कुमार ने कहा कि वो पहले से कह रहे हैं कि ये मौत नहीं मर्डर है। मैंने तो पहले से ही बोला था कि ये वो नहीं है, इसके मर्डर हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सुनंदा पुष्कर की प्रोफेशनल तरीके से हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसमें ऐसी बातें हैं जो निकले हैं, उससे तो लगता है कि निश्चित तौर पर हत्या हुई। और इसके लिए मैंने फैसला किया कि जुलाई एंड में, अगस्त में कोई तिथि में मैं एक याचिका पेश करूंगा। प्रीति जिंटा विवाद मामले में आरोपी नेस्वाडिया से मुंबई पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले 48 घंटे के अंदर पूछताछ की जा सकती है। प्रीति पहले ही 2 बार अपने बयान दर्ज करवा चुकी है। वहीं प्रीति जिंटा से विवाद मामले में नेस्वाडिया ने अपने समर्थन में मुंबई पुलिस को 9 गवाहों की एक लिस्ट थमा दी है। वाडिया ने पुलिस से गुजारिश की है कि इन गवाहों का बयान दर्ज किया जाए। उधर पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस्वाडिया पर बदसलूकी की शिकायत करने वाली प्रीति जिंटा ने पहली बार खुलकर सफाई दी है। फेसबुक के जरिए उन्होंने इस केस से जुड़े हर पहलू पर जवाब दिया है। प्रीति ने फेसबुक पर लिखा कि मैंने नेस्वाडिया पर केस क्यों किया, निजी मामला। नेस से मेरा रिश्ता 2009 में खत्म हो गया था। ब्रेकअप के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। ब्रेकअप के 6 साल बाद केस करना निजी मामला नहीं हो सकता। प्रीति ने कहा कि कई सालों से बार बार चेतावनी देने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। शारीरिक हिंसा या बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। प्रीति ने कहा कि वानखेड़े स्टेडियम में 50 सीट और 35 सीटों का वीआईपी एयर कंडीशन बॉक्स होता है, फिर भी 6 सीटों पर मेरे दोस्तों का बैठना मुद्दा बन गया। मैंने कोटे की सीट खिलाड़ियों के परिवार को दिए हैं, इसीलिए सीटों पर कब्जा करने का आरोप बेबुनियाद है। प्रीति ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस्वाडिया की मां को अपमानित करने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन अपने संस्कार नहीं। पैसे को लेकर विवाद की बात को भी प्रीति ने खारिज कर दिया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि नीलामी के दौरान मैंने नेस्वाडिया को भी 5 करोड़ रुपए दिए। इसका सबूत बीसीसीआई के पास है। हालांकि नेस ने 2 महीने में वो पैसे बिना प्रीमियम के वापस दे दिए। प्रीति जिंटा ने आगे ये भी कहा कि मैंने हमेशा अपने हिसाब से लोगों की मदद करने की कोशिश की। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं शानदार अमरोही की करोड़ों की वसीयत क्यों ठुकराती। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल हो गई। आज सुबह करीब 1 घंटे बारिश क्या हुई, मायानगरी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया। सुबह सुबह हुई बारिश के चलते दफ्तर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह पर घुटने तक पानी जम गया था और जल जमाव के बीच लोगों को लगभग डूबकर अपने दफ्तरों तक काम पे जाना पड़ा। बारिश की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश का स्कूली बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया और वो पानी में मस्ती करते दिखाई दिए। जल जमाव के चलते मुंबई के कई इलाकों में सड़क पर ही गाड़ियां फंस गई। महानायक अमिताभ बच्चन के घर जलसा के सामने वाली सड़क पर भी भारी जल जमाव दिखा। जुहू में अमिताभ के घर की दूसरी तरफ वाली सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी, हिंद माता, परेल, चकाला जैसे इलाकों में देखने को मिली। मुंबई में बारिश के बाद सड़क पर जमे पानी को खाली करने के लिए बीएमसी के स्टाफ भारी मशक्कत में भी देखे गए। जगह जगह पर जनरेटर लगाकर पानी को निकाला गया। भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। इसका असर लोकल ट्रेन की आवाजाही पर पड़ा। बारिश के चलते मुंबई में भी ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ। सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। भले ही आज मुंबई में बारिश हुई हो, लेकिन कल से पानी की सप्लाई में बीएमसी ने 20% कटौती का फैसला किया है। यह फैसला हुआ है कि जब तक झीलों का जलस्तर नहीं बढ़ेगा तब तक कटौती जारी रहेगी। राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से मौसम अच्छा हो गया। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली के साथ ही साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी राहत की बारिश हुई। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी चली। तूफान से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और उत्तम नगर इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर गुजरात के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तम नगर इलाके में कांग्रेस ने मुकेश शर्मा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस बढ़े रेल किराए और पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसमान छूते सब्जियों के दाम को लेकर भी विरोध जताया। गले में सब्जियों की माला पहने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पहले रेल किराया और फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ महंगी सब्जियों को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर उसे जूतों से पीटा। बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। महंगाई के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैलगाड़ी में कार और ठेले पर बाइक स्कूटर लाद कर ले गए। बेंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। वाराणसी में इसके कार्यकर्ता पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंककर उन लोगों ने अपना विरोध जताया। बढ़ती महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग ने इलाहाबाद में मोर्चा खोला। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने चौरा चौरी एक्सप्रेस ट्रेन को झूसी में रोककर अपना विरोध जताया। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन किया। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद और कानपुर तक कांग्रेस ने मोदी सरकार के पुतले फूंके। पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई पर कैबिनेट की आर्थिक कमेटी की अहम बैठक हो रही है। मंत्रियों की इस बैठक में आलू प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के उपायों को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बार मोदी सरकार ने आखिरकार माना है कि महंगाई काफी बढ़ी है। Inflation, which in comparison to the last 2 years has somewhat come down, but still is beyond the acceptable limits. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार में महंगाई के नाम पर मोदी जी केंद्र पर खूब हमला करते थे, लेकिन अब उन्हें पता लग रहा है कि सत्ता में रहते क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में बैठकर बयानबाजी करने में आसानी थी। दिल्ली में कुर्सी पर बैठकर वास्तविकताएं अब उनके समझ में आ रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों की 4 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बैठक में जमाखोरी से निपटने की रणनीति पर विचार होगा। मुंबई वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। मुंबई के दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने का काम करने वाले डिब्बा वालों ने सर्विस चार्ज बढ़ा दिया है। प्रति महीने खाने के डिब्बे की डिलीवरी में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। डिब्बा वालों की सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने का असर मुंबई के 2 लाख लोगों पर पड़ेगा। घर से दफ्तर तक डिब्बा पहुंचाने का जो चार्ज पहले 500 रुपए महीना लगता था, अब वो बढ़कर 600 रुपए कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बीजेपी मुख्यालय में डिनर दे रहे हैं। इस डिनर पार्टी में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। पीएम के भी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के तौर पर राजनाथ सिंह की ये फेयरवेल पार्टी है। लोकसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के लिए बीजेपी ने कल पार्टी मुख्यालय में वर्कशॉप आयोजित की।
केंद्र सरकार ने बजट सत्र के बाद कुछ नेताओं को मिलने वाली वीवीआईपी सुरक्षा कम करने का फैसला किया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 37 Z+ और 50 से ज्यादा Z सिक्योरिटी वाले नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की गई। वीवीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा के बाद सरकार ने 10 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा में कटौती का फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। वसुंधरा ने इस दौरान राजस्थान राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर उमा भारती से बातचीत की। भारत दौरे पर आए अमेरिकी सीनेटर जॉन मैकेन ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दिल्ली में अमेरिकी सीनेटर का खास स्वागत किया गया। बीजेपी की अमेरिकी जासूसी की बात सामने आने पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और कहा कि इस तरह की करतूत मंजूर नहीं होगी। भारत ने अमेरिका से ये भरोसा मांगा है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बिहार में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मांझी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिलेश सरकार ने यूपी में बिजली सप्लाई का नया फॉर्मूला तय किया है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा में 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो वहीं आजमगढ़, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी और रामपुर में बिजली कटौती की जाएगी। यूपी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि ग्रामीण इलाकों में अब रोजाना 10 घंटे बिजली सप्लाई होगी। समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। पुरोहित ने लिखा है कि वो 5 साल से जेल में बंद हैं, इसीलिए केस की सुनवाई में तेजी लाई जाए। श्रीकांत पुरोहित की पत्नी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताया कि उनके पति को शुरुआती दौर में टॉर्चर किया गया। 2007 में दिल्ली से अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में हरियाणा के सोनीपत के बीच धमाका हुआ था, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके आरोप में कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप विधायक वंदना झा के मुताबिक बीजेपी की ओर से आए 2 लोगों ने उनसे कहा कि आप बीजेपी की सरकार बनवाइए, आपको मंत्री पद मिलेगा, साथ ही आपकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कराई जाएगी। विधायक की माने तो दोनों ने बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वंदना झा के मुताबिक बीजेपी की ओर से आए 2 लोगों ने उनसे कहा कि आप बीजेपी की सरकार बनवाइए, आपको मंत्री पद मिलेगा, साथ ही आपकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कराई जाएगी। विधायक की माने तो दोनों ने बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वंदना झा के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में बीजेपी की ओर से आए दोनों लोगों की बातचीत की तस्वीरें कैद हो गई। वहीं साईं पर दिए गए शंकराचार्य के विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों संत और कई महामंडलेश्वर पहुंचे। धर्म संसद ने साईं पर शंकराचार्य के बयान को सही बताया और इस पर संत समाज को जागरूक करने की बात कही। यूपी के लखीमपुर में मोबिल ऑयल के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते मोबिल ऑयल के गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। भीषण आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के अमृतसर में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हाथरस में सब्जियों से भरा एक ट्रक पलटकर मोटरसाइकिल सवार पर पलट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा NN93 पर सादाबाद इलाके में हुआ। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई में इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। मलबे में कुछ और के शव होने की आशंका है। शनिवार शाम को पोरूर में निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी, जिसकी चपेट में यहां काम कर रहे मजदूर आ गए थे। साउथ दिल्ली के सफदरजंग इलाके में डियर पार्क के भीतर एक युवक की पेड़ से झूलती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शिवाशीष के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे माना जा रहा है कि उसकी हत्या कर लाश पेड़ पर टांग दी गई। शिवाशी उड़ीसा का रहने वाला था। जिस बार में वो काम करता था वहां 4-5 दिन से नहीं जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में पुलिस ने 29 जून को हुई काशी विद्यापीठ के छात्र नेता की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में देर रात चाकूबाजी की वारदात ने सबको सन्न कर दिया। त्रिलोकपुरी बस स्टैंड पर खड़े 2 लड़कों को बदमाशों ने चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बिहार के गया स्टेशन से कुछ दूर जनशताब्दी एक्सप्रेस में डकैतों का कहर बरपा। मुसाफिरों के मुताबिक लुटेरे गुरपा स्टेशन के पहले ट्रेन से उतर गए और अंधेरे में भाग निकले। लुटेरों ने करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। ट्रेन जैसे ही गया पहुंची तो यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया।
राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े लुटेरे एक शख्स से 4 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के रायसेन में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान में धावा बोलकर 12 लाख रुपए की कीमत के सोने और चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। नोएडा के सेक्टर 150 में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी में एक शिव सैनिक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज शख्स खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की धमकी देने लगा। पुलिस के घंटों समझाने के बाद भी वो नहीं माना। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है।